राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 18 जनवरी को 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 11वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 2020 के पास आउट छात्रों को यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर 1026 उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें 24 पीएचडी, 350 पीजी और 652 यूजी उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। इनमें पीएचडी, एमटेक, डुअल डिग्री, एमएससी और एमबी की उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। इस दौरान स्नातक छात्रों के माता पिता व अन्य मेहमान भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि 18 जनवरी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1026 छात्रों को उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। जी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह 18 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे। इसकी अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर जी करेंगे और इसमें बोर्ड के सदस्य सेनेटर उपस्थित होंगे। इस दीक्षांत समारोह में 2020 के पास आउट यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर की 1026 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसमें से 24 पीएचडी, 350 पीजी और 652 यूजी उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें पीएचडी, एमटेक, ड्यूअल डिग्री, एमआर्क, एमएससी और एमबीए की उपाधियां शामिल हैं। यह समारोह संस्थान के ऑडिटोरियम हॉल में संबंधित व्यक्तियों की सीमित उपस्थिति के साथ आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी स्नातक छात्रों, उनके माता पिता, प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों, आमंत्रित मेहमानों और अन्य सभी के लिए ऑनलाइन वेबकास्ट किया जाएगा। संस्थान मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित करेगा। इस प्रक्रिया में एक छात्र को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर छात्र के रूप में उसकी उपलब्धि के लिए निदेशक पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के प्रथम और द्वितीय टॉपरों को उनकी उपलब्धियों के लिए क्रमशः गोल्ड व सिल्वर मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन टोटल विभिन्न शाखाओं में 9 छात्रों को स्वर्ण पदक और 9 ही छात्रों को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कुल 24 गोल्ड मेडल पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अपनी उपलब्धियों के लिए विभिन्न विषयों के टॉपरों को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन संस्थान द्वारा रैंकिंग के विभिन्न मापदंडों पर काम किया जा रहा है। संस्थान में लैबों के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके मद्देनजर फरवरी माह से सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाएंगी। कक्षाएं शुरू करने के लिए छात्रों ने से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं और संस्थान की कक्षाएं अगर हम बहुत जल्द भी सोचेंगे तो मुझे लगता है कि फरवरी माह में एनआईटी हमीरपुर में कक्षाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं, लेकिन उन सब के लिए एक इंस्टीट्यूट लेवल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा। हर स्टूडेंट, हर छात्र को वो मानना पड़ेगा।
ताकि हम इस कोविड त्रासदी से निपट सकें और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बच्चों की, टीचरों की या अभिभावकों की किसी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट।